Good morning, students of class 3. I will start your 8th chapter आमची मुंबई. Okay. इसके बाद हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? What is the location of Mumbai? What is the climate and what is its history and how many places, interest places are here? Okay. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मुंबई में क्या क्या चीजें हैं. ओके, तो मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. इट इज अ वेरी important thing of this chapter. It is a capital of Maharashtra and it was earlier known as Bombay. It was earlier known as Bombay. Okay, and what is its location? Its location is west coast of India. It faces the Arabian Sea. It faces the Arabian Sea. And its climate is moderate climate because it is found in the coastal region. Because it is found in the coastal region and you have no coastal plain has moderate climate. जो भी coastal plain के आसपास में जो भी places होते हैं, cities होती है, states होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट रहता है. मॉडरेट का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, उनको ज़्यादा ना तो गर्मी लगती है और ना ही ज़्यादा ठंड लगती है. वहाँ का मौसम जो रहता है पूरा थ्रू आउट ईयर प्लीजेंट रहता है. वहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ टॉलरेट नहीं करना पड़ता होगा, जैसे कि हमें तो टॉलरेट करना पड़ता है ना, जब ठंड होती है तो काफ़ी हमें ठंड लगती है नहीं, और उसी तरह जब गर्मी होती है तो हमें गर्मी भी काफ़ी लगती है. बट जो लोग कोस्टल प्लेन के आसपास में रहते हैं उन्हें इस तरह का फीलिंग्स नहीं होता है. वहाँ पे क्लाइमेट क्या होता है, मॉडरेट रहता है. वहाँ ठंड में भी आपको उतना ही ठंड लगेगा जितना आप आराम से मतलब टॉलरेट कर पाइए, और गर्मी के दिनों में भी हवाएं हमेशा ठंडी चलती है जिसके कारण टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं हो पाता. आइए अब हम आपकी बुक से देखते हैं व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस. Many years ago, Mumbai was a group of 7 islands. Okay, later these islands were connected with one another to form the city of Mumbai. And its history, around 300 years ago, the 7 islands which from modern Mumbai were occupied the Koli fisher flock. These islands were ruled initially by Hindus and later the Muslims, followed by the Portuguese. Finally, the British government took control of the island in 1665. कहता है कि यहाँ पे 300 साल पहले क्या था कि इसके आसपास में 7 आइलैंड थे. ठीक है, उसी से ये जगह घिरा हुआ था. और उसके बाद सबसे पहले यहाँ हिंदू आए. ओके, क्या करने के लिए, राज्य करने के लिए. फिर उसके बाद मुस्लिम्स आए और सबसे लास्ट में कौन आया, पुर्तगाल, जो कि गोवा बहुत बाद में पुर्तगाल के लोगों से मतलब फ्री हो पाया है. इन 75 में हमारा जो कंट्री है वो 1947 में फ्री हो गया था, मतलब फ्रीडम मिल गई थी. लेकिन फिर भी गोवा में पुर्तगीज का ही एडमिनिस्ट्रेशन था जो कि 75 तक चला. 1975 को गोवा वहां से फ्री हुआ, जो कि मुंबई के आसपास में ही है, मुंबई से कुछ ही दूर पर है. चलिए आगे चलते हैं. ब्रिटिश ट्रेडर्स पारसी एंड महाराष्ट्रियन ग्रेजुअली बिल्ड मुंबई इनटू अ बिजी पोर्ट. ब्रिटिश ट्रेडर्स पारसी और महाराष्ट्र के लोगों ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा पोर्ट बनाया. पोर्ट का मतलब बंदरगाह, चूंकि ये इट इज लोकेटेड इन द सी कोस्ट. ये जो है ये सी कोस्ट के आसपास में है, तो यहाँ पे बहुत सारा शिप आता है और चीज़ों को लोड करके फिर दूसरी कंट्री में जाता है. ठीक है, और दूसरी कंट्री से भी कुछ चीज़ें जो इंपोर्ट होती हैं हमारे कंट्रीज में मंगवाई जाती हैं, उनको भी यहाँ से ही मतलब मंगवाया भी जाता है और भेजा भी जाता है. क्योंकि पोर्ट्स केवल मुंबई में ही नहीं है, बाकी और भी मतलब सिटीज़ है वहाँ भी है, लेकिन यहाँ का जो पोर्ट है वो सबसे पुराना और सबसे बिजिएस्ट. ठीक है, Mumbai played an important role in the struggle of for independence. Mahatma Gandhi lived here for many years in
1853, the British built the first railway line from Mumbai to Thane. In 1996, the name of the city was changed to Mumbai. कहता है कि मुंबई जो है वो स्वतंत्रता की लड़ाई में उसने अपना एक अहम मतलब रोल अदा किया है। यहाँ पे महात्मा गांधी बहुत दिनों तक रहे और उन्होंने मतलब बहुत सारा स्ट्रगल किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले रेलवे लाइन यहीं पे चलाई गई थी इन 1853 में, जो कि हमारे कंट्री में सबसे पहले रेलवे लाइन स्टार्ट हुआ था वो मुंबई टू थाने। थाने जो है वो मुंबई से कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर है, जो कि महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, तो सबसे पहले रेलवे लाइन यहीं से स्टार्ट हुई थी। और कब स्टार्ट हुई थी? 1853 में। 1853 में। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, आप अगर याद करना चाहें तो सबसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें याद कर सकते हैं। वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र? मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। व्हाट इज द अर्लियर नेम ऑफ मुंबई? बॉम्बे इज द अर्लियर नेम ऑफ मुंबई। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मुंबई? मुंबई इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। Okay, what type of climate found in Mumbai? So it has moderate climate. Okay, and which place first railway line started? तो मुंबई टू थाने and when? In 1953. तो ये सारा क्वेश्चंस आप फ्रेम करके और इसको क्या करेंगे? याद कर लेंगे। ठीक है, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू एग्जामिनेशंस ऑल्सो। ओके, अब आइए इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। मुंबई इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्स्ट मिल्स इन इंडिया। द अदर मेजर इंडस्ट्रीज इन मुंबई आर ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स एंड फूड प्रोसेसिंग। Crude oil was discovered near Mumbai in the sea about 660 kilometers away from the Mumbai coast. Bombay High is the one of richest petroleum field in इंडिया। कहता है कि मुंबई जो है यहाँ पे जो कारखाना है कॉटन का कारखाना सबसे पहले यहीं पे क्या हुआ था? स्थापित किया गया था। उसके बाद यहाँ पे और भी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि केमिकल्स प्रोडक्ट्स का, इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। आप मैंने जो जो क्वेश्चंस आपको बताया वो सारा क्वेश्चंस आप याद कर लेंगे। अब इसके आगे का हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।